और जितनी जल्दी आपको ये सिग्नल मिल जाते हैं ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। कभी लगता है कि अकाउंट्स पर ज्यादा टाइम चला गया, कभी ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स पीछे छूट गई, बीएसटी समझ नहीं आ रही या याद नहीं हो रही, और धीरे धीरे ना हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड भी नहीं हो पाता, मेहनत हम जितनी मर्जी कर रहे हैं। कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है आपके पास जो आपको बता सके कि वीकली किन किन पोर्शन के ऊपर आपको टारगेट करना है, इस हफ्ते आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी तैयारी करनी है। वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ना टीचर कराना शुरू कर देता है। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक ऐसी गलती जो हर साल बच्चा करता है, जिसको मैं ब्लंडर कहता हूं, चांसेस हाई है कि आप में से बहुत सारे बच्चे मेरी इस वीडियो को जुलाई फर्स्ट वीक में देख रहे होंगे। अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से एक हो जो इस थॉट प्रोसेस को लेकर बैठा हुआ है, जो ये सोच रहा है कि अभी मेरे मिड टर्म एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम तो बहुत दूर है, अभी उनमें बहुत ज्यादा टाइम है, अभी तो 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने बचे हुए हैं, तो बेटा मेरी इस बात को ढंग से सुन लेना और समझ लेना। इस टाइम पर आकर, अपने 22 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इस टाइम पर आकर बहुत सारे बच्चे एक ऐसी गलती या मैं कहूं एक ऐसा ब्लंडर करते हैं जो ना कि सिर्फ सितंबर में आने वाले जो एग्जाम है उनको हैम्पर करता है, बल्कि फाइनल एग्जाम में आने वाले मार्क्स को भी हैम्पर करता है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, ऑन ट्रैक चल रही हैं, और देयर इज वेरी हाई चांस कि ठीक चल भी रही हो। जब आप नोटिस करोगे कि जो जुलाई एंड तक चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं वो आपने पढ़ तो लिए, लेकिन उनकी रिवीजन तो भी अटकी हुई है, और उसी के तुरंत बाद 2-3 चैप्टर और ऐड हो जाते हैं जो आपको अगस्त में पढ़ाए जाते हैं। फिर अगस्त एंड तक आते आते आपको ऐसा फील होगा कि यार देख भाई, मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन चीजें ना मेरी कंट्रोल में नहीं है। डर लग रहा है, देखो लगना भी चाहिए। जब हमारा रोड मैप क्लियर नहीं होता ना, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो ना, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी बिल्ड नहीं होता। लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं अभी से लेकर मिड टर्म तक का एक कंप्लीट रोड मैप। सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं कि किस फेज में क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है और कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी। तो अगर आप भी जेन्युइनली चाहते हो कि आपकी हाफ ईयरली तक की जो प्रिपरेशन है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ चले, जो ना कि सिर्फ आपको सितंबर में मार्क्स दिलवाए बल्कि आपके फाइनल एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगी, तो बेटा इस वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर एक कमेंट करके बताना कि आपका भी जो पढ़ाई का स्टेटस है वो कहां पर है, आप ऑन ट्रैक चल रहे हो या अभी बैकलॉग क्रिएटेड है। लेकिन बेटा रोड मैप शुरू करने से पहले एक ऐसी बात जो मैं हर साल बच्चों में देखता हूं, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी बच्चों को पढ़ाता हूं, ये बात हर साल मैं बच्चों में नोटिस करता हूं कि आप लोग ना हाफ ईयरली एग्जाम को कभी भी सीरियस नहीं लेते। आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो स्कूल एग्जाम ही है, इसमें मार्क्स आ भी जाए या नहीं भी आए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बेटा एक रियलिटी बताऊं, इन मिड टर्म एग्जाम में मार्क्स आए ना आए ये दूसरी बात होती है, लेकिन ये एक ऐसा रियलिटी चेक पॉइंट होता है या एक ऐसा फीडबैक पॉइंट होता है जहां पर हमको ये पता चलता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है, अभी तक की आधे साल की जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पर है या सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही। अगर आपको चैप्टर समझने में दिक्कत आ रही है या आपकी रिवीजन पूरी कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है, एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठकर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो ये साफ इंडिकेशंस हैं, ये साफ बताता है कि आपको अभी प्रिपरेशन में बहुत सारी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और जितनी जल्दी आपको ये सिग्नल मिल जाते हैं ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जब हमको ये पता चल जाता है कि अभी मेरा लेवल क्या है, तो एक इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है और आपके पास काफी समय भी होता है इंप्रूव करने के लिए। इसलिए मेरा मानना यह है कि हाफ ईयरली को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये आपकी प्रिपरेशन का सबसे पहला मेजर चेक पॉइंट है। और अगर आप इस चेक पॉइंट तक अच्छे से पहुंचना चाहते हो तो आपको जरूरत है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की, एक प्रॉपर सिस्टम की। अब देखो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ना जेन्युइनली मेहनत कर रहे होते हैं, क्या पता आप भी उन्हीं में से एक हो जो डेली क्लासेस ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना उनकी प्रिपरेशन उतनी स्मूथ नहीं चल रही जितनी चलनी चाहिए। कभी लगता है कि अकाउंट्स पर ज्यादा टाइम चला गया, कभी ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स पीछे छूट गई, बीएसटी समझ नहीं आ रही या याद नहीं हो रही, और धीरे धीरे ना हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड भी नहीं हो पाता, मेहनत हम जितनी मर्जी कर रहे हैं। तो यहाँ गलती ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप तो पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन एक क्लियर रोड मैप की आपको जरूरत है जो आपके पास अभी फिलहाल नहीं है। कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है आपके पास जो आपको बता सके कि वीकली किन किन पोर्शन के ऊपर आपको टारगेट करना है, इस हफ्ते आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी तैयारी करनी है। अब इसी कमी को पूरी करने के लिए साइंस एंड फन लेकर आया आपके लिए बैच 2.0, जहां हमारा फोकस एक चैप्टर को सिर्फ कंप्लीट कराना नहीं है, बल्कि आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया गया है। चाहे आप क्लास 11th कॉमर्स के स्टूडेंट हो या क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही डेडिकेटेड बैच लॉन्च हो चुका है। यहाँ सारी क्लासेस होंगी लाइव, सिलेबस पूरा शुरुआत से कराया जाएगा, और अगर कभी लाइव मिस भी हो जाए ना बच्चों,
तो उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। और हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं, जितना सिलेबस हमने 1.0 बैच में करा दिया है वो दोबारा से आपको लाइव पढ़ाया जाए। क्लासेस के नोट्स, असाइनमेंट, पीपीटी, टेस्ट सब कुछ आपको ई फॉर्म में मिलने वाला है। साथ ही रेगुलर टेस्ट, प्रैक्टिस सेशन और सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर रोड मैप जो आपको टाइम टू टाइम मिलने वाला है। ये इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल एंड फुली लोडेड बैच है जहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट लाइव आकर पढ़ाया जाएगा। मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इंग्लिश पूरे साल टिल योर एग्जाम। और सबसे बेहतरीन फीचर बताऊं, मंथ के आखिरी के 2 दिन गूगल मीट सेशन होते हैं जहां पर टीचर्स आपके साथ रूबरू होकर 2-वे कम्युनिकेशन के जरिए आपको गाइड करते हैं, ताकि आपको हर फेज में एग्जैक्टली पता हो कि आपको क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है। और इस वीडियो को देखने वालों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है। आप स्क्रीन पे दिखा हुआ ये कूपन कोड SAVE अगर लगाते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। बाकी और सारी डिटेल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन में एक लिंक मिलेगा, उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। अब वीडियो पे वापस आते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा जुलाई मंथ की। अगर आपने इस जुलाई मंथ को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आपकी मिड टर्म की प्रिपरेशन अपने आप स्मूथ हो जाएगी। और यही मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि जुलाई में प्रेशर कम होता है, इसलिए बच्चों को लगता है अभी तो काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है। लेकिन रियलिटी ये है कि जुलाई फाउंडेशन बिल्ड करने का सबसे बेस्ट महीना होता है। इस मंथ में आपका टारगेट सिलेबस कंप्लीट करना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके स्कूल में, कोचिंग में या पेड बैच में जो चैप्टर कराया जा रहा है उसको आप साथ साथ कंप्लीट करो, उसको साथ साथ समझो। लेकिन हाँ, मेरी एक बात जरूर याद रखना, एक हफ्ते के अंदर एक स्लॉट रिवीजन का जरूर रखना, क्योंकि अगर कोई बच्चा सिर्फ चैप्टर पढ़ रहा है, उसको रिवाइज नहीं कर रहा, तो वो पिछले चैप्टर्स को धीरे धीरे भूलता रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि जुलाई मंथ के अंदर ना आपके कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो। बस जितना पढ़ा रहे हैं उसको आपने समझना है, पढ़ना है, एब्जॉर्ब करना है, रिवाइज करना है। अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो आप बाकी बच्चों से 2 कदम तो ऑलरेडी आगे हो जाओगे। अब आता है अगस्त। बेटा ये वो महीना है जहां पर अच्छे अच्छे बच्चे ना ट्रैक से उतर जाते हैं, क्योंकि यही वो महीना है जहां पर स्कूल में टेस्ट की जो रफ्तार है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, असाइनमेंट ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं और जो सिलेबस होता है वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ना टीचर कराना शुरू कर देता है। इसलिए अगस्त का फोकस ज्यादा पढ़ना नहीं है बल्कि रोज पढ़ना है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। भले ही मन ना हो तो फिर भी आपको 1-2 घंटे कंसिस्टेंटली बैठना आना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए कि ये कंसिस्टेंसी जो आपने बनाई थी ना जुलाई मंथ में वो ब्रेक ना हो। और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, आपको यहाँ पर इस महीने ध्यान रखना है क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को सिर्फ वो थ्योरी पढ़ लेते हैं या वो बिंज वॉच कर लेते हैं लेक्चर्स को। उनको लगता है कि उन्होंने चैप्टर तो प्रिपेयर कर लिया लेकिन फिर भी चैप्टर नहीं आता। कमी कहां पर होती है? क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चन से शुरू करना, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना। इसलिए मैं तो हर बार ही कहता हूं अकाउंट्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के अंदर रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए और बिजनेस स्टडीज के जो कॉन्सेप्ट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यही वो फेज है जहां पर आपका कॉन्फिडेंस रियलिटी में बिल्ड होता है। अब मान लो कि हाफ ईयरली आने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, यहां पर आपको पैनिक नहीं करना है। देखो वैसे भी जिस बच्चे के जुलाई और अगस्त वाला महीना बिल्कुल यूजफुल और प्रोडक्टिव गया है, अच्छा गया है, तो उसको पैनिक करने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वैसे भी ना नया पढ़ने का टाइम तो गया। अब यहाँ पर आपने जो चैप्टर पढ़ लिया बस उसको रिवाइज करना है, ब्रशअप करना है, रिकॉल करना है और अपने अंदर रिटेन करके रखना है। यहाँ पर एक लिस्ट बना सकते हैं हम उन चैप्टर्स की या उन टॉपिक्स की जो अभी हमारे वीक चल रहे हैं, बस उन्हीं को रिवाइज पकड़ लो। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर लो, अकाउंट्स के न्यूमेरिकल दोबारा लगा लो, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, बीएसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कीवर्ड्स को रिवाइज जरूर करना। और बेटा इस स्टेज पर आकर ना अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल भी चेंज मत करना, जिससे पहले पढ़ाई की थी अभी भी उससे पढ़ाई करना। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोस्त कह रहे भाई मेरे नोट्स अच्छे हैं, मेरे ट्यूशन वाले ने ये नोट दे रखे हैं तो उस नोट से पढ़ना शुरू कर दो। ये 15 दिन जो होता है ना एग्जीक्यूशन का टाइम होता है, एक्सपेरिमेंट का नहीं। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक ऐसी गलती जो हर साल बच्चा करता है जिसको मैं ब्लंडर कहता हूं, ये बड़ी सुनी सुनाई सी गलती होगी जो आपको पता होगी लेकिन फिर भी आप करने ही वाले थे अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखते, वो है सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना। सिर्फ सिलेबस को भागा दौड़ी के अंदर ऐसे कंप्लीट करना कि भैया परसों मेरा मिड टर्म है और आज ही बैठकर मैंने 10 चैप्टर निपटा लिए, 4 चैप्टर निपटा लिए, 5 चैप्टर निपटा लिए और रिवीजन को साइड में इग्नोर करके रखा हुआ है। बेटा मेरी जीवन में एक बात याद रखना कि एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं ना वो सिलेबस की क्वांटिटी से नहीं आते कि कितना क्वांटिटी आप सिलेबस पढ़ कर जा रहे हो, बल्कि कितना आपको याद है, कितना आपको रिटेन्ड है। तो यानी रिवीजन कितनी अच्छी की हुई है उस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए मैं हर एक बच्चे से ये कहता हूं कि भैया रिवीजन को कभी इग्नोर मत किया करो। भले ही 1-2 चैप्टर कम प्रिपेयर करके चले जाओ एग्जाम में, लेकिन जो करो
मतलब बिल्कुल डेप्थ में जाकर करो और रिवाइज करके करो। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जो जो बच्चे इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, जो यहाँ तक पहुंच गए हैं, उनको मेरी बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई कि जो जुलाई वाला महीना है वो फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए है, अगस्त वाला महीना कंसिस्टेंसी के लिए है, और पेपर से मिड टर्म से 15-20 दिन पहले का जो समय है ना, वो नया कुछ करने का नहीं बल्कि रिवीजन का समय है। अगर आपने इतना भी फॉलो कर लिया तो देयर इज वेरी हाई चांस कि आप एग्जाम टाइम पे पैनिक बिल्कुल नहीं करोगे, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करोगे। अब एंड में कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि वीडियो देखने के बाद अब आपका हाफ ईयरली का टारगेट क्या है। और हाँ, अगर आपको वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे बहुत से कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा।